कि आज अगर इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, नारा इतना अच्छा दोगे और जब सब अपना अपना हक मांगेंगे तो कहोगे उधर देखो हमने मंदिर बनवा दिया और वहीं बनवा दिया। नहीं नहीं, मंदिर मेरे दिल में है। मेरा पुरखा कबीर लिख गया है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और मेरे अंदर के भगवान को तुमने बाहर लाकर दूसरे वाले से लड़ा दिया। नहीं साहब, इस खेल को तुम्हारे हम समझते हैं और हम जानते हैं कि हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है। इसलिए पुराने लोग जो बैठे हैं उनको पता होगा आज से 20-25 साल पहले कुछ मूर्तियां दूध पीने लगी थी। गलत तो नहीं कह रहा? फिर से मैं कह रहा हूं, आई एम नॉट ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। आज भी गूगल करिए, आपको पता चलेगा कि एक समय मूर्तियां दूध पी रही थी। मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं, आजकल प्यास नहीं लग रही? मैं इतना ही पूछना चाह रहा हूं। अगर पीती हैं तो आज भी पीना चाहिए ना। अखबार में आज गूगल करके देखिए कि वहां पर एक मंदिर बना जिसमें कहा जा रहा है कि वो थोड़े बीमार हो गए, ठंड लग गई है शायद। नहीं करो ऐसा भाई। जिसको खुदा भगवान ईश्वर को मानना होगा वो दिल में मानता होगा। सरकार हम चुनते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, अच्छा विकास करने के लिए। धर्म का काम लोगों का निजी काम होता है। धर्म का काम करने वाले राजनीति करने लगे और राजनेता यहां पर पुजारी बन के बैठ गए। तस्वीरें याद है ना आपको? शिवाजी इसलिए ऐसा राज चाहते थे जहां वो नाप और जोख कराते हैं कि किसानों से कितना टैक्स वसूला जाएगा, इसकी पहले नाप जोख होगी। और अगर अकाल पड़ेगा तो अकाल में किसानों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसलिए उस स्वराज का मॉडल है आइडिया ऑफ इंडिया का मॉडल। याद करो लोगों, जब कोरोना आया तो आपसे टैक्स वसूला गया कि नहीं वसूला गया? आपदा को अवसर में बदला गया कि नहीं बदला गया? और पीएम केयर फंड में जितना पैसा दिया वो आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड, कौन पैसा देता है आप जान ही नहीं सकते। आपका पैसा लेकर के कोई फकीर राजा बन गया और आपको भिखारी बना दिया, और उसे पता है कि आप भिखारी बन चुके हैं, इसलिए उसने घोषणा कर दी है अगले 5 साल तक 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता रहेगा 80 करोड़ लोगों को। बधाई हो, ये आपका आ गया है राज। शिवाजी का राज ये नहीं था। शिवाजी का राज खेती किसानी का राज था। शिवाजी का राज मोहब्बत और प्यार का राज था। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, हाकिमे वक्त उतर आया है अदाकारी पर, लोग मजबूर हैं जालिम की तरफदारी पर। लोग मजबूर हैं जालिम की तरफदारी पर। कल इसी जुर्म पर तख्ते पलट दिए जाते थे, आज एजाज दिया जाता है गद्दारी पर। हमारे लोग, महाराष्ट्र के लोगों, एक नाम और लूं याद करना अपना इतिहास, दलित पैंथर। पैंथर का आंदोलन था। उनमें से एक पैंथर वहीं बैठ करके चुटकुला सुनाता है। अब मैं क्या बोलूं? और हमारी विडंबना और विरोधाभास है कि वो केवल तब खड़े होते हैं जब वहां लोग बोर होने लगते हैं तो एक ऐसी लिखी हुई कविता पढ़ते हैं, आ गया है इस महफिल में रंग, अब आएगी यहां भंग, और अभी आपके चलेंगे हम संग। ऐसी कविता पढ़ते हैं। और वो कौन है? वो दलित पैंथर मूवमेंट के नायक थे। बाबा साहब अंबेडकर ने एक मंदिर जाने का आंदोलन चलाया और बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि मिलिंद कॉलेज खोल रहा हूं, अपने बच्चों को बचाना होगा तो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बनाना, मंदिर मस्जिद की लड़ाई तुम्हारी लड़ाई नहीं है। आज वहीं बैठे हैं वो लोग, सबसे आगे किए हैं। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुकन, जुर्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। इसलिए ये जो जुर्म हम सह रहे हैं ना, जहां दब्बू होते हैं वहीं जालिम पनपते हैं। बाबा साहब अंबेडकर दब्बू होते तो सयाजी बाग गए, वहां पर
पढ़ करके लौटे थे ना डॉक्टर अंबेडकर। 32 डिग्रियां लेकर विदेश से लौटे थे, 4 पीएचडी और 32 की 32 ओरिजिनल डिग्रियां थी, एक भी फेक डिग्री नहीं थी उसमें। और वो जब वहां पर अधिकारी बनकर के बैठे तो फाइल फेंक कर दी जा रही थी। यही है विश्व गुरु, यही है सोने की चिड़िया। डॉक्टर अंबेडकर को पानी पीने को वो नहीं मिलता था जो सबको मिलता था। वापस लौटकर बड़ोदरा में आए तो सयाजी बाग में बैठकर रोए थे डॉक्टर अंबेडकर कि इतना पढ़ लिख करके मैं लौटा हूं, मेरे साथ जब इतनी ज्यादती हो रही है तो मेरे लोगों के साथ क्या होगी। डॉक्टर अंबेडकर के पास भी मौका था कि विदेश चले जाते। 4 बच्चे मर गए डॉक्टर अंबेडकर के असमय, पत्नी मर गई, घर बर्बाद हो गया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर सयाजी बाग में संकल्प लिए थे कि जब तक जाति व्यवस्था को खत्म नहीं कर दूंगा, इस भारत को नहीं छोड़ूंगा। एक रात में विदेश का पत्रकार जब डॉक्टर अंबेडकर से मिलने आया तो डॉक्टर अंबेडकर पढ़ रहे थे रात में जागकर। उस पत्रकार ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आप सोए नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग रहा हूं। ये वाक्य हम भूल गए और कहते हैं कि हम 90% है, राज कहां है हमारा। और सोने और जागने की बात, 5 मिनट, सोने और जागने की बात में मुझे फिर से कबीर आते हैं याद। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। आज भी इस वक्त जो आंख में आंख डाल करके लड़ रहा है ना, वही आपका सच्चा वारिस है। उसको बुलाकर पूछिएगा कि छत्रपति शिवाजी का मतलब क्या है। इसलिए मैं आपसे केवल कहने आया हूं और मैं शिवाजी को यहां से देखना चाहता हूं। शिवाजी मेरे लिए मोहब्बत के नायक हैं। शिवाजी मेरे लिए एक ऐसे राजा हैं जिसको प्रजा अपना मानती है। शिवा नाई जब ये इस बात के लिए तैयार हो गया कि शिवाजी की जगह पर मुझे खड़ा होना है, तो उस नाई को पता था कि वो मारा जाएगा, फिर भी वहां खड़ा रहा। उसके बाद जब उस मेहतर को वहां पर चारपाई पर लेटना था, उसे पता था कि वहां मारा जाएगा वो, लेकिन उसे पता था कि मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिवाजी जिंदा रहेगा तो एक दिन स्वराज लाके रहेगा। उस मिशन के लिए उन लोगों ने अपने को कुर्बान किया। राजा दिल जीतता है, दल नहीं जीतता है। राजा का मतलब प्रजा का दिल जीतना होता है। और आज प्रजा के खिलाफ राजा बैठा है और घोषणा कर रहा है कि तुम्हें हम ऐसे ही रखेंगे। एक बात बताऊं मैं आपको, और हम लोग उलझे रहते हैं किसी और जगह। 1-2 किस्से सुनाकर मैं निकलूंगा, मुझे जाना है। एक बार एक जंगल में एक बाघ और गधा आपस में बहस करने लगे, जैसे आजकल कभी कभी हम ओबीसी SC ST बहस करने लगते हैं। तुम प्योर अम्बेडकराइट नहीं हो, तुम प्योर नहीं हो, तुम्हारे अंदर कलावा बांधते हो, ये जय भीम बोलता है ये ठीक नहीं है। प्योरिटी चेक करते हैं। इसको समझिएगा इस कहानी से कि बाघ और गधा आपस में बात करने लगे, उलझ गए। गधा बोला कि ये घास नीले रंग की है। बाघ बोला नहीं रे पागल, ये घास तो हरे रंग की है। गधा बोला ना, ये नीले रंग की है। बाघ बोला साफ दिखाई दे रहा है, घास हरे रंग की है। दोनों लड़ने लगे। राजा शेर था, शेर के पास दोनों पहुंचे। दोनों ने कहा, गधा बोला कि साहब हुजूर आला, ये घास नीले रंग की है। बाघ ने कहा नहीं हुजूर, ये घास हरे रंग की है, बताओ। तो शेर ने कहा मैं आपका न्याय करता हूं। शेर ने न्याय किया कि गधा सही बोल रहा है कि घास नीले रंग की है, बाघ को 1 साल का आजीवन कारावास दे दिया जाए। न्याय कर रहा था शेर। बाघ छूट कर आया, शेर से पूछा कि शेर तुम देख रहे हो कि घास हरे रंग की है और तब भी तुम मेरे खिलाफ न्याय कर रहे हो। शेर ने कहा यह सजा तुम्हें इस बात के लिए नहीं है कि तुम गलत हो, सजा तुम्हें इस बात के लिए है कि तुम गधे से बहस कर रहे हो। मतलब तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, तुम उस गधे से बहस कर रहे हो, जो दिख रहा है उसके लिए तुम बहस कर रहे हो। मेरे देश के लोगों, किस पर बहस कर रहे हो आप भी समझ लेना। असली जगह पर अगर बहस नहीं किए तो 25-50 साल बाद पीढ़ियां याद करेंगी। साहब, मैं विश्वविद्यालय से निकाला गया तो मेरे सामने भी एक मौका था कि चुप रह करके उस राजा के दरबार में दरबारी बन जाऊं तो मुझे भी कहीं प्रोफेसर बना देगा। मैं तो टॉपर ऑफ बैच था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट। मेरा यूनिवर्सिटी में 100 में 96 नंबर था, अपनी मेरिट के दम पर वहां तक पहुंचा था। मैंने ये तय किया कि इस जालिम वक्त में लब खोलेगा कौन,
और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? इसलिए हमने तय किया कि तुम छीन सकते थे तो एक नौकरी ही थी, वो छीन सकते थे ना। नौकरी छीन ली कि मैं अपने बच्चों का प्रोफेसर नहीं रहूंगा। अब मैं जहां जाता हूं वहां लोग मुझसे कहते हैं कि तू जनता का प्रोफेसर है, तू हमारे बीच आया कर, हम इस फूले अंबेडकर पेरियार के मिशन को आगे ले चलेंगे।